आज के शो में हुकूमती माशी इमरजेंसी प्लान, मंजरे आम पर पुरतइश अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद, इंपोर्टेड गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स, फोन्स, घरेलू आलात की दरामदात पर पाबंदी, जैम, ज्वेलरी, चमड़ा, चॉकलेट, जूसेस, सिगरेट की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी, इंपोर्टेड कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, फिश, फ्रोजन फूड्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद, मेकअप और टिश्यू पेपर्स की इंपोर्ट पर भी पाबंदी आयद, 6 अरब डॉलर्स ज़र मुबादला की बचत का तखमीना, हुकूमती हिकमत अमली कितनी मौसर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज बिलाखिर एक माशी प्लान सामने आ चुका है, इमरजेंसी माशी प्लान, जिसके तहत इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाएगा। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 अरब डॉलर की बचत की तवक्को या तखमीना लगाया गया है, जो ज़र मुबादला की मद में यानी फॉरेन एक्सचेंज की मद में होगी। इन अहम तरीन अशिया के अंदर जो लग्जरी आइटम्स हैं, जिनके बारे में बहुत दिन से कहा जा रहा था कि तकरीबन हुकूमत को 5 हफ्ते का अरसा लगा इन नॉन एसेंशियल आइटम्स के इंपोर्ट को बैन करने के हवाले से। इन इंपोर्ट्स की बैन करने की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इस पर आने से कबल आपको बताएं कि इन इंपोर्ट्स में क्या क्या अशिया शामिल हैं। जिस तरह अभी आपने हेडलाइन में सुना, गाड़ियां जिनके बारे में जो खास तौर पे जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स थे, बड़ी तनकीद हो रही थी, इसके इंपोर्ट्स पड़ रहे थे, लग्जरी एसयूवीज नजर आ रही थी। एक जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4% टोटल इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का साल 2020-21 में, जिसकी जो हजम बनता है वो तकरीबन 1.54 अरब डॉलर बनता है। इतनी गाड़ियां इंपोर्ट हुई थी साल 2020 में सिर्फ पाकिस्तान में। इसके बाद दूसरा आइटम कॉस्मेटिक्स, मोबाइल फोन्स की तादाद भी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की थी, जो 4% बढ़ता है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का साल 2020 और 21 में। इसके बाद घरेलू आलात की दरामदात हमने देखा था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिनकी तादाद 1.1 अरब डॉलर बनती थी, जो साल 2020 का इंपोर्ट बिल था, इसके अंदर जो तकरीबन 2% से ज्यादा इंपोर्ट बिल का था। इसके बाद जैम, ज्वेलरी, चमड़ा, चॉकलेट, जूसेस, सिगरेट, इंपोर्टेड कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, फर्नीचर, फिश, फ्रोजन फूड, स्पेशली फ्रोजन मीट, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, मेकअप, टिश्यू पेपर्स की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब से कुछ देर कबल इस फैसले की अनाउंसमेंट मरियम औरंगजेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनाते हैं। जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल, जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तज़ीनो आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। आज मुल्क एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मुल्क के अंदर 4 साल जो माशी तबाही और दहशत गर्दी की गई, उसके लिए ये तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर से जो मुल्क के अपने रिसोर्सेज हैं और मुल्क के अंदर आने वाली जो इंपोर्ट है, जो गैर ज़रूरी है, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है। यह है नाज़रीन वो फैसला जो आज हुकूमत ने अनाउंस किया है। एक अंदाजे के मुताबिक या IMF की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोस के मुताबिक, पाकिस्तान के इंपोर्ट साल 2023, 24, 25, 26 में जो हजम उनका रह सकता है, IMF के एस्टिमेट्स के मुताबिक 2023 में तकरीबन 67 बिलियन डॉलर्स, 2024 में तकरीबन 70 अरब डॉलर, 2025 में 72 अरब डॉलर और 2026 में तकरीबन 75 अरब डॉलर से जायद के इंपोर्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो IMF ने प्रोजेक्ट किए हैं। इस सूरत हाल में जो इंपोर्ट्स पर कर्ब हुआ है, लग्जरी आइटम्स या जिनको नॉन एसेंशियल आइटम्स कहा जाता है, इससे क्या पाकिस्तान इस मौजूदा बहरान से निकल सकेगा? खास तौर पे पाकिस्तानी रुपए को क्या तकवियत मिलेगी डॉलर के अगेंस्ट, जो आज हमने देखा 200 रुपए तक पहली बार इंटरबैंक मार्केट में पहुंच चुका है, तमाम रिकॉर्ड तोड़कर 200 रुपए पहुंच चुका है। डिस्पाइट ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल जो इस पर एक्शंस, हमने देखा कि ये 200 पे पहुंच चुका है। आज जो अनाउंसमेंट हुई है, इसका इंपैक्ट फौरी तौर पर फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट पर क्या आएगा, इसको अनसर्टेनिटी कम करने में कितनी मदद, इसके साथ साथ पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पर इसके असरात इन द नियर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म क्या पड़ते हुए नजर आएंगे, ये सारे अहम सवालात इनके जवाबात के साथ हाजिर होंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में माशी सूरत हाल पर और हालिया हुकूमती माशी प्लान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शब्बर जहरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, मारूफ टैक्स एक्सपर्ट हैं। आज आपका एक कॉलम भी आया इस हवाले से। शब्बर साहब, ये फरमाइएगा कि आज आपने भी कुछ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज का जिक्र अपने कॉलम में किया था और उसके मुताबिक जो पिक्चर सामने नजर आ रही है उसके मुताबिक साल 2023 में हमारे जो ईयर रिजर्व्स हैं वो 2.68 बिलियन डॉलर्स रह जाएंगे। आज होने वाले जो अनाउंसमेंट है मेजर्स की, क्या उससे इस सिचुएशन में कोई फर्क पड़ेगा, ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखिए, जो मैंने आज प्रोजेक्शन जो दी है, जो मैंने कैश फ्लो दिए हैं अगले 4 साल के, वो इसीलिए दिए हैं कि पाकिस्तानियों को ये पता लगे कि अगले 4 साल में उनकी पोजीशन क्या है। तो अगर ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें हमारे पास 23 में सिर्फ रिजर्व 2.68 रह जाएंगे। अगर तो अब ये जो उन्होंने आज इंपोर्ट बैन लगाया है, तो इससे अगर ये हम 3-4-5 बिलियन रुपीस का सेविंग कर सकते हैं, तो फिर ये 7-8 के लेवल पे आएंगे। मगर वो भी एक खतरे की पोजीशन होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी। तो कम अज कम ये है कि अब समझ तो आई ना पाकिस्तानी कौम को कि इनका मसला क्या है। लेकिन शहबाज साहब, कितना आपको लगता है कि ये इन्होंने तो कहा गवर्नमेंट ने कि तकरीबन $6 बिलियन का इंपैक्ट पड़ेगा, क्या ट्रूली एक रिटोरिक रहेगा? उससे पहले इंपोर्ट्स कब करने के लिए जो मेजर्स मुख्तलिफ हुकूमतों ने अनाउंस किए, क्या उनका कोई रिजल्ट आया या नहीं आया? यानी इतना रिजल्ट आया कि $6 बिलियन हम अचीव वाकई में करेंगे, और इसकी इंप्लीकेशंस इन्फ्लेशनरी साइड पर क्या होंगी, एक्सपोर्ट साइड पर क्या होंगी, दीगर हवाले से क्या होंगी? तो 2.6 मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की डॉलर हालात ठीक नहीं है, और ये 22 का मसला नहीं है, 23 का मसला है। बेसिकली मैं 23 की बात कर रहा हूं। तो बात ये कि अब इंपोर्ट पे बैन तो लगाना पड़ेगा। अभी इन्होंने लगाया है, ये एक पहला स्टेप है, अभी तो और लगाना पड़ेगा। तो असल में आपको इकोनॉमी को सुकेड़ना पड़ेगा। इकोनॉमी को सुकेड़ने का मतलब ये होता है कि आप इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को कम कर रहे होते हैं, और जब ग्रोथ रेट को कम कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होता है। तो ये तो आप पाकिस्तानियों को बर्दाश्त करना है, ये तो एक रियलिटी है, इससे आप हट नहीं सकते। लेकिन शहबाज साहब, ये तो ठीक है, ये हम कर लेंगे, लेकिन आपने साथ साथ ये भी लिखा था कि जो सियासतदान है उसको इकोनॉमिक मामला से अलग होकर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रास्ता ढूंढना चाहिए। जो पॉलिटिकल सिचुएशन नजर आ रही है, आपको लगता है इस प्लान पर अमल दरामद हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा? क्या मुमकिन नजर आता है आपको कि अमल दरामद होगा भी? देखिए, बात यह है ना कि मैंने ये जो आर्टिकल आज दिया है, ये मैं तो 6 महीने पहले 8 महीने पहले से कह रहा था कि यार पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, और सियासतदानों ने कोई सीरियस नहीं लिया। अभी जो आए हैं इन्होंने भी सीरियस नहीं लिया अभी तक। तो ये तो इन्होंने एक बड़ा हाफ हार्टेड से अटेम्प्ट किया है। तो जो एक्चुअल पोजीशन आने वाली है अगले 4 साल में, इसमें मुझे ये सियासतदानों के बस का काम लगता नहीं है। हमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना पड़ेगा, कोई चीज लानी पड़ेगी, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हम पाकिस्तान को ठीक कर सकें। ये तो इन लोगों के बस का काम लगता नहीं, क्योंकि ये पॉपुलर मेजर लेना चाहते हैं, और हमें इकोनॉमी को सख्त मेजर के साथ चलाना है एक्चुअली। सही सर, हमाद अजहर साहब की ये रियलिटी है। अच्छा, इसमें कोई किसी का मतलब मसला नहीं है कि कोई। हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट है शब्बर साहब, वो कहते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है $1 बिलियन के, ये इंपोर्ट है जिनका करंट अकाउंट डेफिसिट है, $1 बिलियन का इम्पैक्ट है, तो कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये हकीकी तौर पर सही कह रहे हैं या फिर ये सियासत हो रही है? वो कह रहे हैं 1 बिलियन है, मेरे हिसाब से 3 से 4 बिलियन है। अच्छा। मगर 3 से 4 बिलियन से पाकिस्तान की मईशत खड़ी नहीं हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि ये 3 से 4 बिलियन रुपए से मईशत खड़ी नहीं हो जाएगी, मईशत वहीं की वहीं रहेगी, और ये इस पे काम नहीं चलेगा। हमें इसके अलावा बहुत काम करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा काम ये है कि आप बाजार 6 बजे बंद करें और पेट्रोल की और एनर्जी की कंजम्पशन को कम करें, जो हम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए ये गवर्नमेंट तैयार नहीं है, पेट्रोल की कंजम्पशन करने के लिए तैयार नहीं है, और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन सर, वो तो हमारी फिस्कल साइड है, जिसमें आप भी कह रहे थे, इससे पहले भी आपने लिखा भी कि हम वो नोट छाप के कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड में एक्सटर्नल है वो डॉलर्स की सिचुएशन है। डॉलर्स हम छाप नहीं सकते, हमें इनफ्लोज बढ़ाने ही है। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर बार बार हमने देखा है, अभी भी आज भी एक्सपोर्ट्स की बात तो की है मरियम रोज़नी साहिबा ने, लेकिन हमने आप ही समझते हैं कि वो एमनेस्टी स्कीम्स का इतना आगे हो चुका है, उसको हर वक्त कोई ना कोई पैकेज चाहिए, कोई लोन फैसिलिटी चाहिए, और डिलीवरी क्या रही है उसके अगेंस्ट उनकी? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे थे कि मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल की प्राइसेस का मसला रुपये का है। यस, मसला ये है कि अगर हम 100 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं या एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें जो एनर्जी हम जाये कर रहे हैं वो बचानी है। अच्छा, हमारा मसला वो है कि हम एनर्जी की प्राइस का इशू नहीं है, हमारा इशू ये है कि जो हम एनर्जी जाये कर रहे हैं उसको बचाना है डॉलर में, वो हम नहीं कर पा रहे ना। बेसिकली बुनियादी मसला ये है।
कि जो एनर्जी हम जाये करते हैं बाजारों को रात को खुला रख के और चीजों के तरीके में, वो एनर्जी हम जाये नहीं करें बड़ी बड़ी गाड़ियां चला के, वो हमें जो करना है वो सियासी हुकूमतें नहीं कर सकती। लेकिन शहबाज साहब, इसमें एक रियलिटी ये भी तो है कि हमारे फूड इंपोर्ट तकरीबन 6 अरब डॉलर के हैं, उसमें आज कुछ अशिया पे बैन भी लगा है जो इंपोर्टेड अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो फूड इंपोर्ट्स हैं ये तो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं। क्या हम इसको कम कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं? नहीं, देखिए बात ये, मैंने आपको 4 साल की फिगर बना के दी है, ये तो सब चीजों मिला के, मगर अगर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के पास नहीं है, फॉर एग्जांपल हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ता है या हमें और चीजें, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। एडिबल ऑयल सबसे बड़ा आइटम है ना जी हमारा फूड में, तो एडिबल ऑयल अगर हमारी आदत हो गई कि हमें पाम ऑयल खाना है, हमारे पास लोकल ऑयल नहीं है, तो वो हम कम नहीं कर सकते। अगर आपने ऑयल के ऊपर कोई हाथ डाला तो यहाँ तो अजाब पड़ जाएगा, पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता। मेरा मकसद कहने का ये है सैफान कि यार ये दुकान चलने वाली नहीं है इस तरह से। एग्जैक्टली। लेकिन शहबाज साहब, जो IMF ने प्रोजेक्शंस दिए हैं उन प्रोजेक्शंस के मुताबिक क्या ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साइड पर है, क्या है? क्योंकि ये कहते हैं ईयर एंड रिजर्व्स 20 अरब डॉलर के होंगे हमारे, जो एस्टिमेट्स IMF ने दिए हैं उसके अंदर तो ईयर एंड 2022 के रिजर्व्स भी वो 20 अरब डॉलर के दिखा रहे हैं, जो कि 11 अरब डॉलर पे आ चुके हैं। ये इन प्रोजेक्शंस में क्या फ्लॉस क्या हैं आखिरकार जो IMF प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले 4 साल के? देखिए ये तो मैंने दिया है, IMF का प्रोजेक्शन है, मगर हमारा तो ओपनिंग बैलेंस ही चेंज हो गया ना। बात ये है कि IMF तो ये इसके बाद इसके अलावा ये भी कहता है ना, ये तो मैंने सिर्फ अभी डॉलर अकाउंट दिया है, IMF तो ये भी कहता है ना कि रुपये में आप डेफिसिट कम करें। तो रुपये डेफिसिट कम कैसे करेंगे आप? आपका इंटरेस्ट का इतना बड़ा अमाउंट है कि वो आप रुपये डेफिसिट कम नहीं कर सकते, और आपको पता ही है कि आपके ट्रेजरी बिल नहीं बिक रहे हैं। तो मेरा मकसद सैफान कहने का ये है, हम 1-2 आधे घंटे के प्रोग्राम में इसको कवर नहीं कर सकते। मेरा मुख्तसर कहना ये है कि ये मईशत इस तरह की सियासत या इस तरह की गवर्नमेंट से संभलने वाली नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन शहबाज साहब, फिर क्या इसकी ये PTI हल कर सकती है? गवर्नमेंट से मईशत नहीं चल सकती। नहीं, कौन हल करेगा? किस तरह से आप, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है कोई और? कह रहे जी, दोबारा बताइए। शहबाज साहब, मैं कह रहा हूँ फिर कौन आके हल करेगा? क्या दोबारा हफीज शेख साहब आएंगे क्या? क्योंकि उनके बारे में खबरें आ रही हैं। कौन हल करेगा? कोई गवर्नमेंट आएगी केयर टेकर जो 1-2 साल रहेगी और वो सारा कचरा साफ करेगी? किस तरह हल होंगे ये मसले आपको लगता है? देखो सैफान बात बंदे की नहीं है कौन आएगा। हफीज शेख साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, मैं हूं, कोई हो, बात इसकी है कि हमें करना क्या है। जब हम करना नहीं चाहते और हमने फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान को इसी तरह घसीटते रहेंगे और इचलाते रहेंगे, तो बात इस बात की नहीं है कि एक हफीज शेख आगे कर देगा। बात यह है कि पाकिस्तान बहैसियत कौम के, बहैसियत नेशन के अभी भी इस ख्वाब में बैठा हुआ है कि हमारी मईशत थोड़ा कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, हम इसे सही कर लेंगे। मैं बार बार आपको ये कह चुका हूं कि मईशत को कैंसर लगा हुआ है, इसकी कीमोथेरेपी या सर्जरी होगी, तो ये इसके लिए पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है, ना इमरान खान जिम्मेदार है, ना हफीज शेख कर सकते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी कौम इस पर तैयार हो कि पाकिस्तान बैंकरप्ट कंट्री है और डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इन्हें किस तरह काम करना है? अब ये इनका मसला ये है कि ये अभी भी ख्वाबों में बैठे हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में लगे होते हैं कि पिंडी ने ये किया, इस्लामाबाद ने ये किया, आज शाम को ये इसको मिला, वो उसको मिला। ये मेरे लिए इररेलेवेंट बातें हैं सारी, ये सब इररेलेवेंट चीजें हैं। हफीज शेख आ जाए, कोई भी आ जाए, बात है कि पहले पाकिस्तान एज अ नेशन ये डिसाइड कर ले कि ये जो हमारा स्टेट है ये आज शदीद परेशानी में है, इसको हमें सीधा करना है और इकोनॉमिक साइड पे इसमें क्या क्या करना है उसको हम अगर नहीं समझेंगे, नहीं समझ रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। जब मैंने 6 महीने पहले ये बात की थी, आप सारे एकदम परेशान हो गए थे और आपने मुझे सबने घेर लिया था कि शब्बर साहब क्या कह रहे हैं। आज आप सारे मिलकर ये कह रहे हैं, तो मुझे ये बताओ उस वक्त तुम्हें क्या हुआ था? देखिए शब्बर साहब, ये बताएं कि जो आज जो फैसले आए, जो आप कह रहे हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो आज जो फैसले आए हैं शब्बर जदी साहब, जिन अशिया पे पाबंदी लगी है, जिसका आप भी कह रहे हैं कि 3 से 4 अरब डॉलर का इंपैक्ट आएगा, 5 हफ्ते लगे इस फैसले पर पहुंचने में मौजूदा हुकूमत को। इस 5 हफ्ते में कितना नुकसान हुआ? और इतनी देर से अगर ये बुनियादी फैसले जिनके बारे में शायद पहले दिन से बहुत से लोग आप समेत कह रहे थे कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें बैन करना चाहिए, गाड़ियों पर मेरी आपकी कई बार बात हुई, आपने कहा किस तरह ये गाड़ियां चल रही हैं इतनी महंगी महंगी सड़कों पर, और बहुत से इकोनॉमिस्ट आके उस दिन हमारे साथ प्रोग्राम में अकील करीम बेडी साहब वो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे।
तो 5 हफ्ते लगे इस फैसले में पहुंचने में, आपको लगता है आगे और मुश्किल फैसले किस तरह फिर होंगे? नहीं, मैं कुछ और बात मैं कह रहा हूं यार, बात ये नहीं है, बात ये कि ये जो अभी आज फैसला किया ये तो बहुत छोटी सी चीज है ना, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये स्मगलिंग में आ जाएंगे ये आइटम, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेशर पड़ जाएगा हमारे डॉलर पर, मगर इससे वो हमाद 1 बिलियन कह रहा है, ये 5 बिलियन कहेंगे, ये आएगा 2-3 बिलियन का फर्क पड़ जाएगा इससे। तो मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इससे मसला हल नहीं होने वाला ना, मैं ये कह रहा हूं आपको, मसला हल करने के लिए कौन तैयार है? मगर मसला उस वक्त हल होगा सैफान, जब पहले रियलाइजेशन होगी कि ये सही है। आप मुझे बात बताइए, जो मैंने आपको 4 साल की पॉलिसी बना के दी है डॉलर की, आपने पहले कभी किसी पाकिस्तानी के मुंह से सुना है कि ये हालत है? एग्जैक्टली नहीं सुना। शब्बा साहब, ये जो आपने बताया इसमें कि 2.68 और फिर उसके बाद तो नेगेटिव में हमारे फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने कहा आपसे आज रब्ता किया जाए, पूछा जाए कि सूरत हाल 22 तो शायद निकल जाएगा, 23, 24, 25, 26 तो, और ये IMF के इन्फ्लोज के साथ है शब्बर जदी साहब जो आप हिसाब लगा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर IMF का प्रोग्राम आगे पीछे होता है, हमारे चाइना और मिडिल ईस्टर्न फ्रेंड्स के इन्फ्लोज आगे पीछे होते हैं, फिर सूरत हाल क्या हो सकती है? वो कितना अलमनाक और कितनी हॉरिफिक पिक्चर हो सकती है? बात सुनो, 22 तो मैंने कहा ना, 22 तो निकल जाएगा जी, मगर 23-24 नहीं निकलेगा, मैं ये कह रहा हूं 23-24 नहीं निकलेगा। जो गवर्नमेंट आगे आएगी इलेक्शन करने के बाद वो सबसे ज्यादा बदकिस्मत होगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 22 तो निकल जाएगा, मगर 23-24 नहीं निकलने वाला। तो पाकिस्तान तो बुरी तरह से फंस चुका है, इसको निकालने वाली बात करें ना। ये अब क्यों बातें कर रहे हैं कि ये इसकी गवर्नमेंट उसकी गवर्नमेंट, ये सब बेकार की बातें हो रही है ना। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। तो 22 तो निकल जाएगा, चले जी, थोड़ा बहुत रोग आके अभी 3-4 महीने रह गए हैं और IMF हमें बचा लेगा, ठीक है। मगर IMF वाले और जो ये जो पोजीशन मैंने दी है आपको, ये उस वक्त है कि IMF बचा ले। अगर IMF ने नहीं बचाया फिर तो अल्लाह ही मालिक है। एग्जैक्टली। और शब्बा साहब, ऐसे में इलेक्शंस आपको लगता है कि ये 23-24 आप कह रहे हैं कोई भी हुकूमत आएगी उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, नंबर सामने बता रहे हैं कि मुमकिन नहीं होगा, तो फिर इलेक्शंस तो फिर हल नहीं है? जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएं, नवंबर में इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शंस आर नॉट अ सोल्यूशन, इट मींस। इलेक्शन हल इस तरह से है कि यार कोई इलेक्शन मईशत के मसाइल का हल नहीं है, मगर इलेक्शन में जो आएगा वो 5 साल की जिम्मेदारी लेगा ना, तो जो आगे खराबी की जिम्मेदारी लेनी है वो आज ले लेना। अब एक गवर्नमेंट को आप अगर आगे परेशानी है और आप 1.5 साल तक क्यों से कैरी कर रहे हैं इतनी कमजोर गवर्नमेंट को? जो भी आ रही है उसे 5 साल की जिम्मेदारी दें और वो करे। तो ये बात है, हम इस इलेक्शन के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि इलेक्शन करके आप कम से कम जिम्मेदारी उसके हाथ में दें जो 5 साल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी ये 1.5 साल के लिए आए हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है, अभी ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते बेसिकली। तो इलेक्शन का मसला जो है वो सियासी नहीं है। इलेक्शन का मसला ये कि पाकिस्तान में जो कोई भी कमिटमेंट करनी है या पाकिस्तान में करेक्शन करनी है वो ये नहीं कर सकते। ये इतनी शॉर्ट टर्म है कि ये नहीं कर सकेंगे और इनके लिए वो सियासी और मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्शन इसलिए नहीं कराए जा रहे कि इलेक्शन से कोई हम सोल्यूशन ले लेंगे। इलेक्शन इसलिए कराए जा रहे हैं कि कम से कम जो भी आएगा यही आ जाए, मगर ये कम से कम 5 साल की जिम्मेदारी तो ले सकें। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही। वो ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ की कुर्सी या इमरान खान की कुर्सी या नवाज शरीफ की कुर्सी का जिक्र है, ये लोग अब इररिलेवेंट हैं। लेकिन शहबाज साहब, इलेक्शंस में जो जीत कर आए वो तकरीबन 200 सीट्स लेकर आए, एक ऐसी मेजोरिटी लेकर आए कि ताकतवर हुकूमत हो और मुश्किल फैसले कर सके। ये मुमकिन नजर आता है आपको इलेक्शंस अगर होते हैं अभी? तो सैफान जो भी आएगा ना, जो भी आएगा वो कम से कम 5 साल की जिम्मेदारी लेगा। जो बंदा उसे नेगोशिएट करेगा वो 5 साल की जिम्मेदारी के साथ नेगोशिएट करेगा। उसके पास 1-2 साल में सख्त फैसले करने की पावर होगी तो शायद पाकिस्तान ठीक हो जाए। अब ये 1.5 साल तक पाकिस्तान को मजीद आपने वेंटिलेटर पे रखना है तो रख लें। ये गलती है, सियासी तौर पे गलती है, माशी तौर पे भी गलती है। अगर आपने पाकिस्तान को 1.5 साल वेंटिलेटर पे रखना है तो रख लें। ये माशी तौर पर एक खुदकशी होगी। ठीक है, शहबाज ज़ैदी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने प्रोजेक्शंस जो दी हैं उस पर गुफ्तगू हो रही है कि जो 23 और 24 की पिक्चर है वो नाज़रीन किसी भी तरह हमें सही नजर नहीं आ रही है। इस ब्रेक के बाद और अहम तरीन सवालात, माशी हक़ाइक़ होंगे बेनकाब। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी हुकूमत ने लगाई है। इसका इम्पैक्ट कितना आएगा इंपोर्ट बिल के ऊपर? शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि 2 से 3 अरब डॉलर वो समझते हैं। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि इसका $1 बिलियन इम्पैक्ट है। हुकूमत कहती है कि तखमीना 6 बिलियन डॉलर्स का है। खुर्रम शहजाद साहब भी साथ हैं, माहिर मईशत। खुर्रम शहजाद साहब, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स पर या इंपोर्ट बिल के ऊपर इकदाम जो हुकूमत ने ऐलान किए हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? आपको क्या हजम लगता है इम्पैक्ट का? जी देखिए, इसमें डायरेक्शनल जो है वो मैसेज ज्यादा है कि जो है अगर जरूरत पड़ी तो चीजों को बैन भी किया जा सकता है, और वो अब किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हालात ऐसे हैं, डॉलर इतना शॉर्ट है हमारे पास, उसकी रिक्वायरमेंट है इतनी कि हमें अब बैन करना पड़ेगा। इस हद तक हालत आ गई, लेकिन ये हालत होनी नहीं चाहिए थी। इसी गवर्नमेंट को पहले ही डिसीजन ले लेने चाहिए थे, 1 महीना पहले, जब या फिर ये गवर्नमेंट जब हुकूमत आई थी उस वक्त ये प्लान करके आती कि इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। क्योंकि ये हुकूमत जो है पिछली हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही थी कि उनकी पुअर गवर्नेंस की वजह से और वीक इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से ये हाल हुआ है। तो उसको आपको फिर आइडिया होना चाहिए कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपको किस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अगर फ्यूल की सब्सिडी जो है वो कम कर दी जाती, एटलीस्ट टारगेटेड कर दी जाती, और उसके साथ और स्टेप्स लिए जाते हैं, यानी कि मार्केट जल्दी बंद कर दी जाती, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाई जाती, और साथ में लोड शेडिंग एक मैनेज तरीके से की जाती, प्लान तरीके से की जाती, और उसके साथ इस तरह के जो है वो कुछ चीज़ों को बैन भी किया जाता है, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं या लग्जरी और आइटम्स हैं जिसमें हैं भी, तो बहुत ज्यादा बैन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह के हार्श डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है, और ये मेरे में 2-3 महीने तक हमें इस पे गुजारा करना होगा, और हमें साथ साथ कंजम्पशन को वैसे भी कम करना होगा। एज कॉम अगर मैं जो है वो एक साथ यूनाइट होना होगा। खुर्रम शहजाद साहब, आपने कहा कि डायरेक्शनल स्पेंडिंग्स को, हर चीज को जो है बहुत लिमिट पे करना होगा। डायरेक्शनल आप कह रहे हैं स्टेबलाइज कंट्री हमें चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, आप कह रहे हैं कि डायरेक्शनल इसका ज्यादा है, लेकिन इसका मॉनेटरी टर्म्स में इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट बिल पर कितना पड़ेगा? हुकूमत कह रही है $6 बिलियन का पड़ेगा। क्या वाकई में $6 बिलियन तक का इम्पैक्ट पड़ेगा? जी देखिए, जहां तक इसका इम्पैक्ट का ताल्लुक है कि कितने $बिलियन का आएगा, ये $बिलियन का नहीं होगा, ये मिलियंस में होगा। आप ये कह सकते हैं कि रफली 300 से 400 मिलियन डॉलर या $500 मिलियन का इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये 2-3 महीने तक चलता रहा तो $1 बिलियन प्लस का इम्पैक्ट आ सकता है, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आपको जो है इस वक्त ये नहीं देखना कि मुझे $10 बिलियन का इम्पैक्ट अभी बचाना है। हमें ये देखना है कि जो एक सिंगल पैनी भी जो होती है ना, वो भी मैटर करती है। इस वक्त आपके पास अगर $500 मिलियन भी बच रहे हैं या $1 बिलियन भी बच रहा है, वो आप एब्सोल्यूट टर्म में देखें। आप ये कहेंगे ना कि $75 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल होने जा रहा है या $60 बिलियन का होने जा रहा है, तो $1 बिलियन बचा के हम क्या कर लेंगे? नहीं, हमें $1 बिलियन भी बचाने हैं, हमें $500 मिलियन भी बचाने हैं, और हमें $1 भी बचाना है, ताकि हमारी जो है वो जो जहां से जितनी जो है सेविंग हो सकती है वो हो, और हम सब कहते हैं ना कतरा कतरा करके दिया बनता है, और साथ में सब्सिडी को कम किया जाए, और साथ में इंटरेस्ट थोड़े से बढ़ाने की बात हो रही है। ये सब कुछ करके सरवा घूंट एक और हमें पीना पड़ेगा, जो कि अनफॉर्चुनेट होना चाहिए। हमारे डिलेड की वजह से ऐसा होता है, उनको ये कॉस्ट बेयर करनी चाहिए पर्सनली। लेकिन क्या कीजिए, कॉम पे ही हर मरतबा जो है कड़ा वक्त आता है। सही। और मैं शब्बर जैदी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो करेक्टिव मेजर्स टैक्स साइड पे, रेवेन्यू साइड पे शब्बर जैदी साहब डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से खास तौर पर हैं, क्या तवक्को आप रखते हैं नून लीग से कि वो उठा सकती है, खास तौर पर उस वक्त जब उनकी जो पावर बेस है वो सेंट्रल पंजाब से है, जहां होलसेलर, रिटेलर्स, ट्रेडर्स उनके वोट बैंक में आते हैं? तो आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो आप कहते थे कि इमरान खान साहब भी नहीं कर सके क्योंकि रेजिस्टेंस आती है, क्या ये हुकूमत कर सकती है? वो आपको लगता है? नहीं, ये तो देखो, बात सुनो, एक बजट है इनके पास सिर्फ, तो शायद ये कोशिश भी नहीं करें, तो ये तो मतलब कंसिडरेशन ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो इनके माइंड सेट पे नहीं है, मगर इनके पास तो सिर्फ एक बजट प्रेजेंट करना है इन्होंने मैक्सिमम, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे। कोई सवाल पैदा ही नहीं होता इसके लिए। सही। और साथ साथ क्योंकि जब बजट होगा तो आपको लगता है कि बजट के अंदर फिर क्या, क्योंकि जिस तरह के इकोनॉमिक हालात हैं और जो माशी सूरत हाल नजर आ रही है, बजट के अंदर और ज्यादा रेगुलेटरी ड्यूटीज होंगी, इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाएगा, किस तरह का बजट होना चाहिए जो अगर ये पेश करते हैं तो आपको लगता है? तो देखिए, मसला जो पड़ेगा ना इनके साथ वो ये पड़ेगा कि बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना
की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम द IMF, और वो उसका मतलब होगा कि आपकी जो साइज ऑफ द बजट है वो कम हो जाएगा। तो मैं, और ये जो अभी आपने इंपोर्ट को कट डाउन किया है, जो अभी आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जब इंपोर्ट कट डाउन होगी तो आपका ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो ये तो एक पाकिस्तान का स्पाइरल है ना जी। जब आप अभी 6 बिलियन की इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो आप समझे कि 15% टैक्स कम हो गया आपका। तो ये तो पाकिस्तान की मजबूरी यही तो है कि जब आप इंपोर्ट को कम करते हैं तो आपका टैक्स कम हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बजट इनके लिए पेश करना बहुत ही मुश्किल होगा। मेरा तो ख्याल है, मैं अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि शायद ये बजट से पहले चले जाएंगे। अच्छा, और शहबाज साहब ये वजह क्या है कि इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने से इनकार कर दिया, कंप्लीट बैन की तरफ गए? क्या ये स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव है और ऐसा क्यों आपको लगता है हुआ होगा ये फैसला? नहीं, इन्होंने ये कहा है ना कि जी हम लग्जरी आइटम को बंद करें। ठीक है, ये एक्शन ठीक है, इसमें गलती कोई नहीं है, मगर सवाल ये ना कि मैं यही कह रहा हूं ना कि अब सवाल ये कि ये जो सारे मेजर हैं ये डायरेक्शनल मेजर है कि हमें करना क्या है। मगर ये मैं जो बात ये है कि 1.5 साल की गवर्नमेंट, इतनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट के साथ कोई डायरेक्शनल पॉलिसी लाना पॉसिबल नहीं होगा। ये किसी बंदे की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की बात है कि क्या आप इतनी फ्रेजाइल कोलिशन में कोई डायरेक्शन ला सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये 1.5 साल जो पाकिस्तान में गुजरेगा ये पाकिस्तान का बहशत के तौर पे टाइम ज़ाय होगा। सही, और आप तो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि शायद बजट से पहले ही हुकूमत फारिग हो जाए, आपको ये लगता है शहबाज साहब? हाँ जी, बिल्कुल फारिग नहीं हो जाए। देखिए, ये हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं लफ्ज। अगर मैं उनकी जगह पर हूं तो मैं खुद ब खुद मैं नहीं चाहूंगा कि मैं एक बजट दे के अपनी सियासी पोजीशन करूं। और पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर है कि वो आदमी फैसला करे। बड़ी फैसला साजी करनी है इस दौरान में आपको, तो पाकिस्तान की रियासत के लिए बेहतर है कि फैसला साजी वो करे जो कि 5 साल के लिए आया हो, जिसके पास थोड़ी स्टेबिलिटी हो, जिसके पास एक पॉलिसी हो। यही लोग हो सकते हैं। मगर ये जो इस तरह की कोलिशन है, इस तरह के हालात हैं और एक इतनी एग्रेसिव अपोजिशन है, तो इसमें ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही ये क्या बातें कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की मईशत को तबाही की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। और शहबाज साहब, ये पेट्रोलियम सब्सिडी का आपको लगता है कि ये मामला हल होने जा रहा है इस हफ्ते, या फिर ये मामला और पेचीदा होगा? कि क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं, इसको खत्म नहीं किया गया है, क्या ये खत्म करेंगे या आपको लगता है ये भी फिर अगला जो सेटअप आएगा वही खत्म करेगा इस सब्सिडी को? नहीं, पेट्रोलियम सब्सिडी पे मुझे लगता है कि ये जाएंगे, पेट्रोलियम सब्सिडी को ये बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम की प्राइस को ये बढ़ाएंगे। मगर मैं तो अभी भी आपको ये कह रहा हूं ना, मेरा आज भी अभी भी ये कहना है कि अभी भी मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सेटल नहीं है कि ये सब्सिडी के बढ़ाने का फैसला ये करेंगे या कोई आने वाला करेगा। ये मेरा ख्याल है इस मैटर पे चीजें ओपन हैं, और ये मैं बात नहीं कर रहा कि कोई दूसरा आदमी इनसे करवाएगा। अगर ये समझदारी का फैसला करेंगे तो इनको खुद चाहिए कि ये इसका फैसला नहीं करें और ये इलेक्शन में चले जाएं, इंटरिम गवर्नमेंट को आने दें और वो फैसला करें पेट्रोल प्राइस बढ़ाने का और चीजें आगे चलें। ये तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे अगर ये करेंगे, और करना इनको जरूरी पड़ेगा क्योंकि IMF वाले इस पे बात नहीं मानेंगे इसके अलावा किसी चीज पर। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुर्रम शहजाद साहब के जिन्होंने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अहम तरीन इकदाम हुकूमत की तरफ से आज एक माशी प्लान पेश हुआ। इस माशी प्लान का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, इंपोर्ट बिल पर इम्पैक्ट क्या होगा, डॉलर रुपये पर इम्पैक्ट क्या होगा, सारे सवाल पूछे। फीडबैक आपका फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर हमें मौसूल होगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।